आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 पे आप लोग जरा ध्यान दो। तो एग्जांपल नंबर 2 में हमको क्या दिया है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस है। पहला इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 24y अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है वो हमको चेक करना है। देखो हमने पढ़ा था कि तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक मतलब क्या कि अगर ये दोनों इक्वेशन की लाइंस बनाऊंगा और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या कि अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होगी तो क्या कहा जाएगा, उसको नो सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन मतलब क्या, दोनों इक्वेशन की अगर सेम लाइन बनेगी तो उसको कहते हैं हम लोग मैनी सॉल्यूशन। तो यहां पे हमको ग्राफ ड्रॉ करके चेक करना है कि ये इक्वेशंस कौन सा सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो ग्राफिकली के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो पहले इक्वेशन से शुरू करते हैं। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमको कभी भी सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y को सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर y को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो खाली y इधर रहेगा, बाकी के जितने भी टर्म्स होंगे वो इक्वल टू के वो साइड जाएंगे। सो दैट विल बी 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8y। माइनस 8y आया तो क्या हो गया प्लस। अब जो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वो कहां पे आएगा, नीचे। सो दैट विल बी 5x प्लस 1 अपॉन 8। तो यहाँ पे खाली y बचा, तो y क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब y सब्जेक्ट अगर हमने लिया है तो हम लोग यहाँ पे x की कोई भी तीन वैल्यू सपोज करेंगे। तो चलो x की हम लोग कोई भी तीन वैल्यूज लेते हैं। पहली वैल्यू सपोज करो हम लेते हैं 3, दूसरी वैल्यू हम लेते हैं -5 और लास्ट वैल्यू लेते हैं -1। अब ये जो तीन वैल्यूज हमने ली है ये वन बाय वन हम इस इक्वेशन में पुट करके इसका सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले फॉर x इज इक्वल्स टू 3, तो y क्या है हमारे पास 5x प्लस 1 अपॉन 8। सो दैट विल बी 5 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 8। 5 3 जा 15 प्लस 1 बाई 8, तो y इक्वल्स टू 16 बाई 8, therefore y इक्वल्स टू 2। तो पहला सॉल्यूशन x, y दैट इज 3, 2। जैसे हमने y की वैल्यू x की वैल्यू 3 रखी, वैसे ही अब हम लोग x की वैल्यू क्या रखेंगे -5। तो फॉर y इक्वल्स टू -5, सॉरी x इक्वल्स टू -5, तो इक्वेशन y क्या है 5x प्लस 1 बाय 8। तो y इक्वल्स टू -5 इंटू -5 प्लस 1 अपॉन 8। तो प्लस इंटू माइनस, 5 5 25 प्लस 1 अपॉन 8, माइनस y प्लस 1 तो -24 अपॉन 8। तो दैट विल बी -3। तो अगर मैं x की वैल्यू -5 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी -3। अब वैसे ही हमको y की x की वैल्यू क्या लेनी है -1, क्या लेनी है x की वैल्यू -1। तो फॉर x इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू 5x प्लस 1 बाई 8। तो y इक्वल्स टू 5 इंटू -1 प्लस 1 बाई 8। तो प्लस इंटू माइनस, 5 1 जा 5, -5 प्लस 1 अपॉन 8। तो y इक्वल्स टू -4 बाई 8, therefore y इक्वल्स टू -1 बाई 2। तो हमारा लास्ट सॉल्यूशन x, y दैट इज -1, -1 बाई 2। चलो हमको पहले इक्वेशन के सॉल्यूशन मिले, वैसे ही अब हम लोग सेकंड इक्वेशन के भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 24y प्लस 3 अपॉन 24y अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5। अब देखो ये इक्वेशन में हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के एलसीएम लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5। तो 1 को किससे 5 से, 5 को 1 से, 1 से। तो 3 5 जा 15, ये 24y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0।
तो 15y माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू, अब एज यूजुअल दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी वापस हम लोग यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो 24 वाले को साइड भेजता हूं, तो 15x प्लस 3 इक्वल्स टू 24 प्लस, अब जो 24 मल्टीप्लाई में है वो कहां पे आएगा, नीचे डिवाइड में, बराबर। अब चलो y सब्जेक्ट बना, तो अब हम लोग यहाँ पे x की कोई भी 3 वैल्यू लेते हैं, तो चलो पहली वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ वापिस 3 -1 और लास्ट वैल्यू 3 -5 और -1, तो वही तरीके से 1 बाय 1 वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले फॉर x इज इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 15 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 24, 15 3 जा 45 प्लस 3 बाय 24, 45 प्लस 3 दैट विल बी 48 बाय 24, therefore y equals to 2, तो पहला सॉल्यूशन x, y that is 3, 2। अब जैसे हमने x की वैल्यू 3 रखी है वैसे ही x की वैल्यू क्या रखेंगे, -5, तो फॉर x इज इक्वल्स टू -5, तो y इक्वल्स टू 15 इंटू -5 प्लस 3 अपॉन 24, तो प्लस इंटू माइनस -75 प्लस 3 अपॉन 20, तो प्लस माइनस माइनस साइन किसकी, बड़े की, एंड दैट इज माइनस, तो -72 बाई 4, तो y इक्वल्स टू -3, तो x, y दैट इज -5, -3, और लास्ट वैल्यू हमको क्या लेनी है x की, फॉर x इज इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू 15 इंटू -1 प्लस 3 बाय 2, सॉरी प्लस 3 अपॉन 24, प्लस इंटू माइनस -15 प्लस 3 बाय 24, तो -12 बाय 24, तो y इक्वल्स टू -1 बाय 2, सो x, y दैट इज -1, -1 बाय 2, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब ये दोनों जो इक्वेशंस है, दो सॉल्यूशंस आए हैं, वो सॉल्यूशंस को हम लोग को अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब दोनों इक्वेशन के हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x माइनस 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जिसके हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड करे हैं। पहला सॉल्यूशन है हमारा 3, 2, दूसरा है -5, -3 और तीसरा है -1, -1 बाय 2। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखो सबसे पहला है x का 3 और y का 2, तो x का 3 ये रहा और y का 2 ये रहा, तो दोनों यहाँ पे मीट होंगे। फिर x का -5 और y का -3, तो x का -5 ये रहा और y का -3, तो दोनों यहाँ पे मीट होंगे। फिर x का -1 और y का -1 बाई 2, तो x का -1 यानी ये, y का -1 बाई 2, तो यानी वो पॉइंट ये होगा हमारा -1 बाई 2। जैसे ये 0 है और ये 1 है, तो उसके बीच की जो लाइन होगी वो क्या होगी हमारी -1 बाई 2। अब ये पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो हमारी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस लाइन के ऊपर हम लोग ये पहला जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, एंड दैट इज 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे हमने पहले इक्वेशन की लाइन बनाई वैसे ही हम सेकेंड इक्वेशन की भी लाइन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3y 3/5 इक्वल्स टू 0। अब इसका सॉल्यूशन चेक करो तो इसके भी सॉल्यूशन सेम है। जैसे इसमें पहला सॉल्यूशन 3, 2, तो इसका भी 3, 2 है, -5, -3, -1, माइनस, तो इसके भी सॉल्यूशन सेम है, तो इसकी भी सेम लाइन बनेगी। तो यही लाइन के ऊपर हम ये सेकंड इक्वेशन को भी मेंशन करेंगे, दैट इज 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। मतलब अब यहां पे क्या हुआ, दो जो इक्वेशंस हमको दिए थे दोनों की एक कॉमन लाइन है, दोनों की क्या एक सेम लाइन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट सो इट इज मैनी सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था ना 3 टाइप की कंडीशन, कि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सॉल्यूशन, दोनों लाइन पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन, और अगर दोनों लाइन सेम होगी तो मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दोनों लाइन सेम आ रही है, सेम यानी इसके लिए हमने क्या लिखा, कोइंसिडेंट, सो इट इज अ मैनी सॉल्यूशन।